जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अनन्य भक्ति की और अपने अनन्य भक्तों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी भली भांति पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसे मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। उनके पास जो नहीं होता है, अप्राप्त होता है, उसको मैं उन्हें प्रदान करता हूँ, उनकी प्राप्ति कराता हूँ, और जो उनके पास पहले से है, उनको प्राप्त है, उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। पिछले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति तीनों वेदों के कर्मकांड भाग में आए हुए यज्ञ आदि के द्वारा इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वे स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे देवताओं के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों और ऐश्वर्यों को भोगते हैं, और फिर जब उनके स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो एक बार फिर वो वापस मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वे स्वर्गलोक और मृत्युलोक के चक्कर काटते रहते हैं, उनका आवागमन लगा रहता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए वे स्वर्गलोक और मृत्युलोक के बीच भटकते रहते हैं। उन्हें ना तो कभी भगवान की भक्ति ही प्राप्त होती है, ना ही वो कभी भगवत प्रेम प्राप्त कर पाते हैं, और ना ही कभी उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन जो प्रेमी, जो भक्त भगवान को अनन्य भाव से प्यार करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनकी क्या गति होती है, उसके बारे में अर्जुन को भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति पूजा अर्चना करते हैं। अनन्य भाव का क्या मतलब है? अनन्य भाव का मतलब है कि जब व्यक्ति केवल भगवान का ही आश्रय लेता है, भगवान के ही सहारे हो जाता है, वो भगवान से ही अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, अपने जीवन का उद्देश्य वो भगवत प्राप्ति को ही बना लेता है। जो कुछ भी वो काम करता है वह भगवान के लिए ही करता है, और अपने कर्मों के फल स्वरूप उसे जो भी फल प्राप्त होता है वह उसे भी भगवान के लिए ही अर्पित कर देता है। भगवान के दास के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में वह अपने जीवन को जीता है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने प्रभु को प्रसन्न करना होता है, और इसी उद्देश्य से वह अपने सारे कार्यों को करता है। ऐसा अनन्य भक्त जो भी चिंतन करता है, उस चिंतन का विषय केवल भगवान ही होते हैं। वह न तो किसी भोग की, न किसी ऐश्वर्य की, और ना ही किसी सांसारिक वस्तु की चिंता करता है, और ना ही इनका चिंतन करता है। उसमें तो बस एक ही चिंतन चलता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के लोगों के लिए कार्य करना है। वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करता है, और वो किसी के सहारे भी नहीं होता है। उसका एकमात्र सहारा उसके परमपिता परमेश्वर ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे जो नित्य भगवत भक्ति में लगे रहने वाले मनुष्य हैं, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, नित्य भगवान के ही सहारे रहते हैं, भगवान के ज्ञान से, भगवान की भक्ति से सदा युक्त रहते हैं, ऐसे नित्य भगवत भाव से युक्त रहने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि योग क्षेमम
वहाम्यहम्। उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और क्षेम। योग का मतलब है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना। जो साधक के पास नहीं है वह साधक को प्राप्त हो जाए, ये भी भगवान ही सुनिश्चित करते हैं। और क्षेम का अर्थ है जो साधक के पास है उसकी रक्षा करना। जो पहले से साधक को प्राप्त है उसकी रक्षा करने का भी काम भगवान स्वयं करते हैं। इस तरह जो भगवान के सहारे हो जाता है, भगवान उसका योग और उसका क्षेम दोनों का भार अपने हाथों पे ले लेते हैं। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त की जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें पूरा करने का काम भगवान करते हैं, और जो भी उसके पास पहले से रहता है उसकी रक्षा भी भगवान स्वयं करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अनन्य भाव से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों के रूप में अपने कर्मों को करना चाहिए। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने लगते हैं, अपने कर्मों के फलों को भी भगवान को समर्पित करने लगते हैं, तो ऐसे अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हुए धीरे धीरे जब हम भगवान पे पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमारे योगक्षेम का भार अपने हाथों में ले लेते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि जो भी हमारे पास है उसकी रक्षा हो, और जो हमारे पास नहीं है वो हमें प्राप्त हो जाए। हम सबको भी अपने जीवन में भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें जो भी साधन सुलभ लगे उस साधन के द्वारा, चाहे वह ज्ञान का मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, प्रेम का मार्ग हो, जो भी हमें सुलभ लगे उस साधन से हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।